गुड मॉर्निंग गाइस। शेयर योर लव स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एके आ गया हूँ एक नया शो लेकर, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो अपने अपने मन की बात एवं अपने लव स्टोरी को आपके आगे में रखने वाले हैं। तो इस शो का जो पहला गेस्ट है वो है प्रेम, और चलिए हम लोग देखते हैं प्रेमी एवं प्रेमिका की ये लव स्टोरी। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। हो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी। धन्यवाद है कि जो आपने मुझे इस शो पे आने का मौका दिया। मैं काफ़ी दिनों से अपने मन की बातें बताना चाह रहा था, पर ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी है, आप मेरे कहने पे यहाँ आए। और सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मैं पिछले काफ़ी दिनों से परेशान था, यहाँ पे आके अभी अच्छा लग रहा है। मन को शांति लग रहा है? बहुत। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को ये जानना है कि आप है कौन, तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं प्रेम ठाकुर सिलीगुड़ी में रहता हूँ। मैं सिलीगुड़ी इंडिया स्कूल क्लास 12 में पढ़ता हूँ, और मैं एक सीधा सिंपल सा लड़का हूँ। कि आपके ये प्रेम कथा का शुरुआत कहाँ से हुआ? ये पिछले साल की वो बात है, टीचर डे के दिन यानी 5 सितंबर, जब मैंने उसे देखा था। साड़ी पहनी, एक अच्छी सी दुबली पतली लड़की, खुले बाल, उसके काले काले आंखें, उसी में मैं देखता रह गया, और उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया। अच्छा, तो आपको कुछ याद है कि जब वो आप देखे थे फर्स्ट टाइम, तो क्या पहनी थी या कैसी लग रही थी? वो नॉर्मली साड़ी पहनी थी, एक सिंपल सा सिल्वर कलर की, कानों में एक छोटा सा ईयरिंग, खुले बाल और हील्स पहनी हुई थी। आपको इतना डिटेल में कैसे याद है अभी भी? ये एक प्रेमी है, और प्रेमी अगर सच में किसी से प्यार करता है तो उसका एक छोटा छोटा डिटेल्स। हाँ, ये तो है कि छोटा छोटा डिटेल याद हो जाता है, या तो फिर ऐसा कहे कि पढ़ा हुआ सिलेबस भूल जाते हैं, लेकिन ये सब चीज याद रहता है। आपका उनसे ये जो बातचीत करना होता है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट तो इंस्टाग्राम से हुआ था। पहले दोस्त बन के, फिर खास मित्र बन के, और फिर जानते ही। फिर जान। अच्छा, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि आप दोनों फेस टू फेस मिले कब थे और कैसे मिले? ऐसे तो मैं उसे ट्यूशन पे रोज देखता था, पर डर के मारे ना मैं उससे बात कर पाता था ना वो मेरे से कर पाते थे। और फर्स्ट टाइम मिले हुए थे दिवाली के दिन। दिवाली पे हम लोग मिलने गए थे, नाइट वॉक कर रहे थे। उस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और हमारा मीटिंग। अच्छा, तो नाइट वॉक हो कहाँ रहा था? जगह कुछ याद है? SF रोड के पास एक अपार्टमेंट है PNT, तो वहीं पे उसी के आसपास। अच्छा, आप बुलाए थे या फिर ऐसे ही? बुलाए थे। और तो फिर कुछ खिलाए उलाए कि नहीं वहाँ पे? वो कुछ खाती नहीं है ज्यादा, मीठा उसे पसंद नहीं है। शायद कोल्ड ड्रिंक पी थी, पता नहीं, याद नहीं है, बट मैं तो बहुत। आप कभी उन्हें डेट पर लेकर गए हैं? डेट पे तो नहीं, पर ट्यूशन बंक मार के बहुत मिले। ट्यूशन 5:30 बजे का रहता तो मैं 6:30 बजे जाता, 6:30 बजे से रहता तो और लेट जाता। कभी कभी तो जाता ही नहीं था उससे मिलने के लिए। फिर ट्यूशन छुट्टी होता तो उसके साथ मिलता, टाइम स्पेंड करता, बातें कुछ नहीं होता, पर बैठे रहते हम लोग। अच्छा, तो फिर आप जब ट्यूशन में उन्हें देखते थे, कैसे, मतलब क्लास में या फिर दूसरा क्लास में जाकर क्या करते थे ट्यूशन में? नहीं, पहले तो उसका बैच सुबह था और मेरा शाम को था, तो मैं सर से कोई ना कोई रीजन बना के सुबह चला ही जाता, स्कूल छोड़ देता, नहीं जाता उसे देखने के लिए। फिर जब उसका बैच शाम को आया तो उसी के बैच में मैं और लेट तक पढ़ने लगा। जैसे मेरा बैच का छुट्टी हो जाता, फिर भी मैं पढ़ते रहता कि मैं उसे देख लूंगा। बस एक पढ़ाई एक बहाना था मिलने का। उसका ये जो कहानी है वो आगे कैसे बढ़ा है और कहाँ तक अभी तक पहुँचा है?
सबसे पहले तो हम लोग फ्रेंड थे। फिर 3 नवंबर को मेरी दीदी का बर्थडे था और उसी दिन मैं केक लाने जा रहा था और उस बीच हम लोग का लड़ाई भी हुआ था। ऐसे हम लोग गुस्सा थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। उसी दिन हम लोग एक दूसरे को प्रपोज किए, रिलेशनशिप में है, सब ठीक था। गांव जाने के बाद मेरे घर पे भी पता चल गया कुछ कॉल वगैरह की वजह से, तो फिर सब अच्छा चल रहा था और अभी हम लोग रिलेशन में नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका। तो फिर अपना मोहब्बत के बारे में और डिटेल में बताइए कि कैसा रहा आपका वो जर्नी, कितना साल का रहा? साल तो नहीं बोलेंगे, महीने का था। हाँ, महीने का था। महीने का? हाँ, 3 महीना 11 दिन। 3 महीना 11 दिन। तो क्या रहा वो 3 महीना आपकी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंस क्रिएट किया? 3 महीना हम लोग जब रिलेशन में थे तब स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल जैसा लग रहा था, फिर धीरे धीरे अटैच होते गए तो उसका आदत बन गया। सुबह उसका गुड मॉर्निंग नहीं आता, कॉल नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन बेकार जाता। और उससे लड़ते रहना, उसको चिढ़ाते रहना। उसको BTS पसंद है, BTS के बारे में कुछ कुछ बोलना मजा आता था, और जब वो गुस्सा हो के चिढ़ती तो और अच्छा लगता था। तो बताइए, सोचिए आपका 3 महीना है और आप इतना डिप्रेस लग रहे हैं, और जिसका 3 साल 5 साल 10 साल तक होगा, उन लोगों पे क्या बीतता होगा? वो तो हम एक्सपीरियंस नहीं है और ना हम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ऐसा किसी का हो भी ना। मेरा इसलिए कि अटैचमेंट होता है कि एक बार अटैचमेंट हो जाता है तो 3 महीने का हो या 2 दिन का हो, अटैचमेंट होता है, किसी के जाने के बाद और बुरा लगता है। हाँ। वही। तो क्या आप अभी भी साथ रह रहे हैं? नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? प्यार में ब्रेकअप भी होता है? प्यार में ब्रेकअप नहीं होता है, पर अगर कोई आ जाए थर्ड पर्सन। अच्छा, मतलब कोई थर्ड पर्सन के कारण आप डिलीट हो चुके? वो कहते हैं ना, दुनिया खुमार है, मेरे महबूब को किसी और से प्यार है। अच्छा। वही। तो फिर आप अभी साथ में है नहीं? ऐसे ब्रेकअप के बाद हम बहुत ट्राई किए थे उसको लाने का, 1 महीना जैसा रोज उसके ट्यूशन जाते, उसका स्कूल जाते, उससे बात करने के लिए, पर कोई फायदा नहीं रहा। क्यों? उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि वो आप में कुछ कमी पाई तो फिर कहीं और चली गई? क्या था वो? मेरा कुछ गलती था, हम अच्छा से केयर नहीं कर पाते थे, अच्छा ध्यान नहीं रख पाते थे उसका, और जैसा कि पता है कि उसे कोई और भी पसंद आ गया था। तो आपको पता है वो है कौन? एक्चुअली पता तो है, पर अब बोलते हैं ना कि दुनिया का 1000 लड़का अगर उसको पसंद करेगा तो उससे लड़ सकते हैं, पर वो जिस एक लड़का से प्यार करेगी उससे नहीं लड़। ये तो आप एकदम परफेक्ट बोले हैं, और ऐसा ही बहुत कोई के साथ होता है। आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत कोई होंगे जिनके साथ यही सेम कहानी जो हमारे प्रेम भाई के साथ है, वो आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा है तो शेयर योर लव स्टोरी में आप आकर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। मैं अमर AK आपको आपके स्टोरी के साथ, ऐसा ही लोकेशन के साथ जरूर मिलूंगा। आप अभी उनके बिना कैसे रह रहे हैं? रहने का आदत तो नहीं था, पर धीरे धीरे करना पड़ता। और फिर मेरे एक सर है, मुझे कविता के बारे में बताए, और तब से मैं कविता वगैरह उसके ऊपर लिखता हूँ। अच्छा, मतलब आपको उन्हें भुलाने के लिए कविता का सहारा लेना पड़ा? भुलाने के लिए नहीं, तो फिर उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर मैं कोई कविता लिखता हूँ, कोई प्लेटफॉर्म पे जाके सुना दिया, जैसे अभी आपके पास ही अगर बाई चांस सुना दिया, अगर उस तक पहुंचा तो वो फील कर सके कि मैं कैसे उसके बिना रह रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा बात है जी। आप कम से कम, अच्छा आपको क्या लगता है आप किसी और के साथ अब रह पाएंगे? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? कोई पसंद नहीं आ रहा है। कोई पसंद नहीं आ रहा, और ये शायद आप लोग को दिख रहा हो, हम दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं, तो ये प्रेम जी के जैसे आप भी बहुत लोग होंगे जिन्हें एक पसंद आता है, उसके बाद भले हम उनके लाइफ में नहीं रहना पसंद करते, लेकिन उसके प्लेस पे और किसी को लाना नहीं चाहते। ये लड़कों लोगों में मैंने देखा बहुत। तो आप अभी क्या, मतलब कैसे रह पा रहे हैं, या तो फिर क्या लग रहा है आपको कि उस टाइम में जैसे आप रह रहे थे और अभी जैसे रह रहे हैं, क्या चेंजेस आया दोनों लाइफ में? उस टाइम में था वो मेरे साथ थी,
और अभी है उसका यादें मेरे साथ है, उसका फोटो मेरे पास है। बस अंतर इतना ही है और कुछ नहीं। बस एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो उसको रियलाइज होगा और वो आएगी। दोस्तों, ये होता है एक लड़का का प्यार, भले 3 महीना का हो या 3 साल का प्यार होता है। तो अभी क्या आपको पता है कि वो किसी और के साथ है या नहीं है? अभी है तो नहीं, उसका वन साइडेड है और वो जिससे करती है, वो जिसको पसंद करती है वो उसके साथ आएगा नहीं, इतना पता है। और मतलब आपका लाइन क्लियर है? मतलब लाइन क्लियर है, उसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड है। ओहो, यही तो प्रॉब्लम होता है। बेस्ट फ्रेंड इज द, क्या बोले हडल, उसको, हडल। डिस्क्राइब भी किया नहीं जाता है कि मतलब लड़कियों को लगता है ऐसा कि फ्रेंड ही तो है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और वो लड़का से पूछेगी कितना दर्द होता है उसको। हाँ, ये बात प्रेम जी का बहुत सही है कि लड़की का बेस्ट फ्रेंड है और इसका पेन आप लड़का से पूछ सकते हैं कि कैसा फील होता है लड़की को, लेकिन ये नॉर्मल लगता है। ऐसा क्यों लगता है? फ्रेंड ही तो है। अब ये तो लड़की से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुतों के साथ हुआ है और आई थिंक हम भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी वापस आपके पास आना चाहे वो, तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आगे कुछ सोचे उसके बाद? उसके बाद अच्छा, मान लो कि ना आए, तो फिर उसको पाने का कुछ रास्ता उसका? पाने का हम बहुत तरीका किए, अब बस एक ही चीज है, उम्मीद और उसका इंतजार करना। उम्मीद और इंतजार। दोस्तों, आप लोग बहुत पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन ये कुछ अलग है। यहाँ पे आपको रियलिटी पता चलेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि उन्हें आप अपने लाइफ में किस प्लेस पे रखते हैं? मतलब उनका इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में? पहले तो मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पापा और मेरा भतीजा था, फिर उसके आने के बाद वो हो गई अब, और ऐसा पता नहीं कि, और मैं बहुत ट्राई किया कि उससे मूव ऑन करने का, पर नहीं हो पा रहा है और ये भी नहीं पता क्यों। तो उनको किस प्लेस पे रखते हैं आप? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर? माँ बाप से भी? नहीं, हाँ, ये है कि चाहे कितना भी प्यार हो जाए, माँ बाप से ऊपर कोई नहीं माँ हो बाप सकता। से ऊपर कोई नहीं, लेकिन हाँ, माँ बाप के बाद वो जरूर होती है। बहुत बढ़िया प्रेम जी। तो आप उनके लिए एक मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को, क्या देना चाहते हैं? अपना मन का बात उन्हें क्या कहना चाहते हैं? बस इतना ही बोलेंगे कि वो वापस आ जाए, बस सिर्फ ये एक लफ्ज, और कुछ करने को नहीं। तो प्रेमिका जी, मेरा विनती है आपसे कि आपके लिए बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, तो इस खूबसूरत एक्सेप्ट कीजिए और एक नई लाइफ का शुरुआत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले गेस्ट के साथ। और यदि आपको भी अपने मन के बात को रखना है और ऐसा नजारों के साथ रखना है, तो शेयर योर लव स्टोरी में आकर आप कमेंट्स करें, कांटेक्ट नंबर दे, मैं आपको लेकर ऐसा ही कुछ एक नया प्लेस पे आऊंगा और एक नया वीडियो का शुरुआत करूंगा और एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। फिर भी बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।